शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के एक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या विरोध की आड़ में हम अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं। वाराणसी में नव संवत्सर के पावन अवसर पर शंकराचार्य ने आलोचना करते हुए कहा कि गाय हमारी माता है, उनके शरीर से हमें सुगंध मिलती है, उनके द्रव्य पदार्थ हमें पोषण देते हैं। अगर अखिलेश को गौ माता से दुर्गंध आती है तो यह उनका दुर्भाग्य है। आपको बता दें कि 27 मार्च को अखिलेश यादव कन्नौज में एक 1108 कुंडलीय महायज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान इन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के लोग दुर्गंध पसंद करते हैं, इसलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद करते थे, इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। अखिलेश यादव के बयान के बाद संत समाज में आक्रोश बढ़ने लगा। शंकराचार्य ने इस बयान को उनकी ही जाति और संस्कृति के लिए शर्मिंदगी का सबब बताया और कहा कि गाय हमारी माता है, उनके शरीर से हमें सुगंध मिलती है, उनके द्रव्य पदार्थ हमें पोषण देते हैं। अगर अखिलेश को गौ माता से दुर्गंध आती है तो यह उनका दुर्भाग्य है। शंकराचार्य ने नसीहत देते हुए कहा कि राजनीतिक विरोध की भी एक मर्यादा होती है और यह इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि मां ही बुरी लगने लगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इत्र भारत की परंपरा का हिस्सा नहीं है, यह आक्रमणकारियों के साथ आई विदेशी विधा है जो उनकी महफिलों में सुगंध बिखेरती थी। हमारे लिए तो गौमाता के द्रव्य पदार्थ ही पवित्र और पोषक है। वाराणसी में औरंगजेब के नाम पर मौजूद औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की चर्चा पर शंकराचार्य ने बड़ा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक औरंगाबाद का नाम ही नहीं बल्कि देश के हर उस मोहल्ले, गांव और शहर का नाम बदला जाए जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के नाम पर है। हम सुगंध पसंद कर रहे सूंघ है। हम तो गाय पालते हैं और गौ माता के शरीर से, उनके गव्य पदार्थों से जो सुगंध हमको प्राप्त होती है वो हमारे लिए आह्लादकारी होती है। ये जो इत्र हमारे यहाँ आया है, जिस इत्र की वो बात कर रहे हैं, वो सुगंधी द्रव्य नहीं है जो भारत की परंपरा में रहा है। ये इन्हीं आक्रमणकारियों के साथ आई है वो विधा और उनके महफिलों में वो सुगंध उड़ती है। हमारे यहाँ तो गव्य पदार्थ जो हैं वो हमको पोषण भी प्रदान करते हैं और हमारी आत्मा को आह्लादित भी वही करते हैं। इसलिए अगर उनको गौ माता के गव्य से दुर्गंध आ रही है तो दुर्भाग्य ही है, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। विनाश काल जब आता है तो बुद्धि इसी तरह से हो जाती है।